बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि भाई एक्सेल में ये वाला साइन यूज क्यों करते हैं, डॉलर वाला साइन हम रेंज में क्यों यूज करते हैं। आपने बहुत सारी बार देखा होगा कि एक्सेल में डॉलर साइन कॉलम के लिए, रो के लिए दिया जाता है, लेकिन क्यों, कॉलम के लिए क्यों आखिर देते हैं, तो क्यों देना है, कब देना है, कैसे देना है, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में ये सवाल पूछा है। हालांकि इसके ऊपर मैंने हर एक वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया जब कभी भी मैं डॉलर साइन अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन इसे प्रैक्टिकली एक ही वीडियो में मैंने समझा नहीं। तो चलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको डॉलर साइन एक्सेल में क्यों देते हैं, अगर आपको इंटरव्यू में सवाल पूछा गया या फिर आप एक्सेल सीख रहे हो स्टूडेंट हो और आप अभी भी सोच रहे हो कि भाई ये डॉलर साइन दिया क्यों जाता है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं सतीश एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों डॉलर साइन एक्सेल में क्यों यूज होता है, इसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्सेल में दो सेल रेफरेंसेस होते हैं। और कौन कौन से दो सेल रेफरेंसेस होते हैं, एक रहता है रिलेटिव रेफरेंस और एक रहता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब रिलेटिव रेफरेंस क्या कहता है कि मैं हर एक सेल के हिसाब से बदलते जाऊंगा, और एब्सोल्यूट रेफरेंस कहता है कि भाई मैं नहीं बदलूंगा। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि भाई ये रिलेटिव रेफरेंस क्या है, ये एब्सोल्यूट क्या है, ये हमारे लिए नए वर्ड है सर, जरा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताइए। तो कोई बात नहीं है, आ जाते हैं एक्सेल में, और एक्सेल में मैं डिटेल में बता देता हूँ एग्जाम्पल में। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल रखे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहले एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा कि सपोज मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 ऐसे दो कॉलम में डेटा लिखा है और आप यहाँ पे टोटल करना चाहते हैं टोटल कॉलम के अंदर। तो आप क्या करोगे, सिंपल है, इज इक्वल टू साइन दोगे, इस सेल को क्लिक करोगे, प्लस करोगे, इस सेल पे क्लिक करोगे। मतलब नॉर्मल फॉर्मूला मैं आपको दे के दिखा रहा हूँ, सम फॉर्मूला नहीं यूज करो, लेकिन प्लस साइन करके हम वैसे भी सम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल रेफरेंस क्या आ रहा है जरा चेक कीजिए, बराबर A2 प्लस B2, ये सेल रेफरेंस, इसे हम सेल रेफरेंस ही बोलते हैं ना, सेल, ये सेल एड्रेस भी बोला जाता है, लेकिन हमने ये रेफरेंस लिया इस फॉर्मूला में, इस सेल का A2 से वैल्यू उठाई जाए और प्लस B2 उसके साथ ऐड किया जाए, मतलब प्लस साइन देके हमने ये किया है। अब मैं एंटर बटन प्रेस करता हूं तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है 70 आ चुका है, राइट। अब मैं इसे ड्रैग करता हूं, ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला सबको आता है लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं डॉलर साइन क्यों यूज करना है। तो पहले बेसिक चीजें समझ लो। तो यहाँ पे अभी मैं पहले फॉर्मूला पे डबल क्लिक कर रहा हूं, यहाँ पे क्या फॉर्मूला आ रहा है, A2 प्लस B2। अब मैं क्या करूंगा, दूसरे फॉर्मूला पे डबल क्लिक करता हूं, A3 प्लस B3, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, A4 प्लस B4, यहाँ पे क्या आ रहा है, A5 प्लस B5। मतलब इसने क्या किया है कि इस फॉर्मूला में जो लेफ्ट साइड के सेल है उसके अकॉर्डिंग वो क्या ले रहा है, ऑटोमेटिकली उसका रेफरेंस ले रहा है। मतलब फॉर्मूला ड्रैग होती है, सेल भी ऑटोमेटिक ड्रैग हो रहे हैं। यहाँ पे A2 B2 था, यहाँ पे A6 B6 है, उसके लेफ्ट में जो नंबर है उसका रेफरेंस वो ले रहा है। एक्सेल बाय डिफॉल्ट समझता है कि भाई आपको लेफ्ट साइड के सेल्स की टोटल यहाँ पे करना है, और एक्सेल बाय डिफॉल्ट जो रेफरेंस पिक करता है उसे रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। याद रखिए, रिलेटिव रेफरेंस क्लियर हो जाएगा अभी आपका, क्योंकि एक्सेल क्या समझता है यहाँ पे कि आपको लेफ्ट साइड की सेल्स की टोटल करनी है, तो आपको इस सेल में उसके लेफ्ट साइड से रिलेटेड सेल की टोटल देगा। रिलेटेड यानी कि रिलेटिव, याद रखिए, इसका रिलेशन यहां से उठाना है, उसको पता है, तो इसे रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। रिलेटिव मतलब इस वाले बॉक्स की पोजीशन के हिसाब से उसके लेफ्ट साइड में कौन सी सेल्स अवेलेबल है, वो है A5 B5, तो उसे रिलेटिव रेफरेंस कहा जाता है। क्लियर है रिलेटिव रेफरेंस। अब हम एब्सोल्यूट रेफरेंस समझते हैं। अब आपको क्या करना है, इन सभी को थोड़ा सा 10 मार्क बढ़ा के देना है। आपको कोई प्रैक्टिकल या थ्योरी आपने एग्जाम कंडक्ट किया है, उसके 10 मार्क्स आपने यहाँ पे लिख दिए हैं, और आप चाहते कि ये 10 मार्क इन सभी में ऐड करने हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रैंड टोटल करके ग्रैंड टी में लिख देता हूं। सो ग्रैंड टोटल मुझे यहाँ पे बनाना है, तो मैं इज इक्वल टू करूंगा, यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करूंगा। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, C2 पे क्लिक किया है, आप देख सकते हैं C2 सिलेक्ट किया, प्लस इसमें 10 ऐड करना चाहता हूं और मैंने एंटर कर दिया। देखिए C2 प्लस F1 किया, बराबर है, सही है। तो 70 में 10 मार्क्स ऐड हो गए, 80 हो गया, बराबर है। अब मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करता हूं, ड्रैग कर रहा हूं, लेकिन क्या, यहाँ पे 100 में 100 ही है, 97 में 97 ऐड ही नहीं हुआ, कहीं पे भी ऐड नहीं हुआ। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यहाँ पे ये है कि अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे बराबर है, F1 उसने सेल रेफरेंस पिक कर लिया है। तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए फॉर्मूला देखने के लिए इस सेल पे। तो अभी आप इस फॉर्मूला में जरा देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे F1 नहीं आ रहा है, F2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सेल फॉर्मूला हम नीचे ड्रैग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे C2 था, उसका C3 हम ले रहे हैं, तो F1 का F2 हो रहा है, एक सेल नीचे आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है
यहाँ पे F2 हाईलाइट भी हो रहा है, तो वो ब्लैंक सेल ले रहा है इसलिए ऐड नहीं हो रहा है। F3 में कोई वैल्यू नहीं है, देखिए यहाँ पे देखिए F4 आ रहा है, यहाँ पे देखिए F5 आ रहा है। एक्सेल बाय डिफॉल्ट हर एक फॉर्मूला में रिलेटिव रेफरेंस ऐड कर रहा है। अब रिलेटिव रेफरेंस हमें यहाँ पे चाहिए क्या? अगर मैं F1 यहाँ पे चाहता हूँ, यहाँ पे भी मैं F1 ही लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे F1 टाइप करूंगा तो आ जाएगा। यहाँ पे फिर F1 हर एक जगह पे जाकर मुझे ऐसा F1 सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा या फिर टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे डिलीट करो और F1 सिलेक्ट करो, तो ये मेरा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। अगर मुझे फॉर्मूला ड्रैग करना है तो ये गलत है ना, तो मुझे ड्रैग करना है 1000 सेल में, तो ये एक एक थोड़े ही सिलेक्ट करते बैठूंगा बार बार। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला अगर ड्रैग करना है तो मुझे इसे करना होगा फिक्स यानी F1 को फिक्स करना होगा, राइट। C2 को नहीं फिक्स करना है क्योंकि C2 C3 ये रिलेटिव ही रहेगा। बस F1 जो है ये जब मैं ड्रैग करूंगा तो ये चेंज ना हो, F1 हमेशा F1 ही रहे। तो इसके लिए यहाँ पे फिक्स रेफरेंस ऐड करने के लिए बेसिकली यानी एब्सोल्यूट रेफरेंस, फिक्स रेफरेंस यानी एब्सोल्यूट रेफरेंस याद रखो, तो मैं इसे F4 बटन प्रेस करूंगा। यहाँ पे जैसे कीबोर्ड पे मैं F4 बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पे डॉलर साइन ऐड हो जाता है, याद रखिए। F4 बटन प्रेस कीजिए या फिर आप डॉलर साइन खुद टाइप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको डॉलर साइन टाइप करना है तो यहाँ पे डॉलर, F के पहले डॉलर और 1 के पहले भी डॉलर। अब आप बोलोगे F के पहले 1 के पहले ये दोनों अलग अलग डॉलर, 2 डॉलर क्यों? ये भी मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझाऊंगा। ये F मतलब कॉलम के लिए डॉलर, 1 मतलब रो के लिए, 1 के आगे डॉलर है मतलब रो के लिए, और F तो कॉलम है ना हमारा, तो कॉलम के लिए भी डॉलर। तो ये F4 बटन प्रेस करके आ जाता है तुरंत। मतलब इसे सिलेक्ट कर लो और F4 बटन कीबोर्ड पे प्रेस करो। अगर आपका F4 नहीं प्रेस हो रहा है तो कीबोर्ड पे आप लैपटॉप पे यूज़ करो तो जनरली क्या होता है F4 से नहीं आता है, FN F4 प्रेस करना पड़ता है। लैपटॉप पे बॉटम में FN की रहता है, याद रखिए। कंट्रोल के बाजू में एक FN मतलब फंक्शन की रहता है, वो फंक्शन कीज को एक्सेस करने के लिए FN F4 कीजिए। अगर नहीं हो रहा है F4 डायरेक्टली तो ये याद रखिए। तो अभी मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ, डॉलर साइन ऐड हो रहा है, अभी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे डॉलर साइन, राइट। तो ये मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ डॉलर साइन ऐड होने के बाद। अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ, इस फॉर्मूला को आपको ड्रैग कहाँ से करना है, यू नो दैट। मैंने इसे ड्रैग कर लिया, अभी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 80, यहाँ पे 110, सब में 10 मार्क्स ऐड हो चुके हैं। और मैं इस सेल में 50 करता हूं तो सब में 50 ऐड हो गया है क्योंकि इसने रेफरेंस पिक कर लिया है। कौन सा रेफरेंस पिक कर लिया है? यहाँ पे ये फिक्स रेफरेंस यानी एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये सब जगह पे अगर आप फॉर्मूला में देखोगे तो ये सेल फिक्स हो चुकी है, लेकिन ये सेल रिलेटिव में आ रही है, रिलेटिव रेफरेंस में, क्योंकि ये C5 है, उसके लेफ्ट में सेल उठा रहा है, ये C6 है, ये F1 है। तो आपको यहाँ पे डॉलर साइन इस्तेमाल क्यों करना है बेसिकली समझ में आ चुका होगा। अभी पूरा नहीं हुआ है डॉलर साइन का इस्तेमाल, डिटेल में एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, क्योंकि डॉलर हमने कॉलम के लिए भी लगाया है, रो के लिए भी लगाया है यहाँ पे। तो वो दोनों के लिए क्यों लगाया है वो देखने वाले हम लोग। लेकिन बेसिकली डॉलर साइन कैसे लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है इसका एक आइडिया आ चुका होगा आपको इस एग्जांपल में कि भाई आपको डॉलर साइन इसलिए लगाना है क्योंकि एक सेल से आपको वैल्यू उठानी है और वही सेल सभी फॉर्मूला में फिक्स रखनी है। तो आपको ये फिक्स रेफरेंस यूज करना है और ये बड़े बड़े फॉर्मूला में यूज होता है, वी लुकअप एंड ऑल, राइट। तो ये वी लुकअप अगर सीखना है आपको, काउंट इफ सीखना है और सारे फॉर्मूला सीखना है तो ऑलरेडी मैंने हमारे वेबसाइट के ऊपर कोर्स डिज़ाइन किया, learnmorepro.com हमारे वेबसाइट का नाम है, वेबसाइट विजिट कर लो। और उसका ऐप भी है, ओके, लर्न मोर ऐप नाम से ऐप है। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप और वेबसाइट की लिंक दी है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। आप वेबसाइट पे अकाउंट बनाओ, ऐप पे, डेस्कटॉप पे अगर आपको कोर्सेज देखने हैं, वीडियोस देखने हैं तो आप मेरा लर्न मोर प्रो वेबसाइट विजिट करो। मोबाइल पे देखने हैं तो लर्न मोर ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे ही आपको अच्छे से विजिबल हो जाएंगे ऐप पे। तो जैसे आप इस वेबसाइट पे विजिट करोगे या लर्न मोर ऐप डाउनलोड करोगे तो ऑल कोर्सेज टैब पे आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट पे आपको ढेर सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं। यहाँ पे एक्सेल VBA मास्टरी कोर्स है, यहाँ पे एक्सेल मास्टरी कोर्स है, कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स है। और अगर आप नीचे स्क्रॉल कर लेते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा टैली का भी कोर्स है। बहुत सारे कोर्सेज और कम दाम में अवेलेबल है, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ साथ एक्सेल का बिगिनर टू एडवांस भी कोर्स है। अगर आपको वी लुकअप एंड ढेर सारे फॉर्मूलाज अगर आपको सीखने तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप कोर्स पे क्लिक करते हो तो कोर्स के कंटेंट आपको पता चलेंगे। लर्न मोर ऐप पे भी आपको ये कोर्स के कंटेंट दिखाई देंगे। अगर आप लर्न मोर ऐप डाउनलोड और रजिस्टर कर लेते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कोर्स पूरा एडवांस लेवल पे है, सर्टिफिकेट के साथ ये कोर्स अवेलेबल है। और इस कोर्स को जिन्होंने खरीदा है उनके रिव्यू भी आप नीचे पढ़ सकते हैं, क्योंकि लोग सेटिस्फाई है कि नहीं है इस कोर्स के बाद ये आपको पता चलेगा। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको ढेर सारे रिव्यूज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 से भी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे इनरोल किया और ढेर सारे और भी कोर्सेस है। आप लर्न मोर ऐप और लर्न मोर वेबसाइट जरूर चेक कीजिए। फिलहाल हम यहाँ पे आगे बढ़ते एक्सेल में और यहाँ पे एग्जाम्पल चेक करते हैं। एग्जाम्पल 2 में मुझे ये समझाना है कि भाई डॉलर साइन कॉलम और रोज के लिए क्यों दिया जाता है। यहाँ पे आपको अभी क्लियर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मेरी कंडीशन ऐसी है कि मुझे 70 में
10 मार्क्स ऐड करने हैं 70 में, मतलब 70 में 10 और 70 में 20 और 70 में 30 मार्क्स ऐड करने हैं, और मैं चाहता हूं कि उसका रिजल्ट यहाँ पे आए। मतलब जब मैं 70 में 10 मार्क्स ऐड करूं तो उसका रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे, 70 में मैं 20 मार्क्स ऐड करूं तो उसका रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे, राइट। मैं यहाँ पे एक फोकस ऐड कर देता हूँ, और 70 में मैं अगर 30 मार्क्स ऐड करूँ तो उसका रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे, और ऐसे ही सबके साथ हो। मतलब यहाँ पे बहुत सारे मार्क्स आपके पास है और सभी के साथ ऐसा ही हो। अगर मैं यहाँ पे 10, 20, 30 मार्क्स रख रहा हूँ तो 10 के हिसाब से क्या एडिशन आ रहा है, 20 के हिसाब से, 30 के हिसाब से मुझे देखना है, इन मार्क्स में ऐड करना है। तो मैं फॉर्मूला एक ही बार टाइप करना चाहता हूँ और ड्रैग करके मैं इधर हजारों सेल्स रहेंगे उनके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, इधर कितने भी मार्क्स रहेंगे उनके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन एक ही बार टाइप करके। तो ऐसे केस में फॉर्मूला मैं बस इसी सेल में टाइप करना चाहता हूँ, याद रखिए। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। अभी इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं 70 A3 सेल को सिलेक्ट करूंगा और प्लस करके मैं इसमें 10 ऐड करना चाहता हूँ। ये मुझे क्लियर है, राइट। इसके अंदर ये रिजल्ट आना चाहिए, आपको पता है। लेकिन अगर मैं ये फॉर्मूला दे दूंगा और एंटर करूंगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे 70 में 10 मार्क्स ऐड हो गए, राइट। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं ऐड करता हूं तो 100 में कितने हो गए हैं, 100 में 80 मार्क्स ऐड हो गए, 10 नहीं हुए, 100 में भी 10 ही ऐड करने हैं। क्यों ऐसा हुआ, डबल क्लिक कर लो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं जब मैं एक सेल नीचे आया हूं तो 10 भी एक सेल नीचे आ गया, मतलब 80 सिलेक्ट किया। और अगर आप ऐसा ही नीचे ड्रैग करोगे तो ये कुछ रैंडम रिजल्ट ही आएगा। सब में 10 मार्क्स ऐड करने थे मुझे यहाँ पे, लेकिन 10 मार्क्स ऐड ही नहीं हो, ये दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये फॉर्मूला में आपको कुछ और ही रेफरेंस दिखाई दे रहा है, जैसे A5 और यहाँ पे ऊपर की B4 आ रही है, क्योंकि एक एक सेल हम नीचे आ रहे। तो ये जो है ये सेल हमारे रिलेटिव रहेगी, चलेगा, लेकिन ये एब्सोल्यूट होनी चाहिए। तो चलिए ये आपको पता चला। आप बोलोगे सर यहाँ पे डॉलर साइन डाल दो, चलो मैंने डॉलर साइन इसको डाल दिया B2 को, मतलब B और 2 दोनों को F4 बटन प्रेस कर दिया, डायरेक्टली डॉलर साइन ऐड हो गया, एंटर बटन। अब मैं इसे ड्रैग करता हूं तो अभी आप देखोगे सब में 10 ऐड हो गया। क्या बात है, करेक्ट है। लेकिन ये फॉर्मूला मुझे डायनेमिक बनाना है, हॉरिजॉन्टल के लिए भी। ऐसा भी मैं ड्रैग करना चाहता हूँ, मैं बार-बार फॉर्मूला नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं ऐसा भी ड्रैग करना चाहता हूँ। तो जब मैं ऐसा ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 ही ऐड हो रहा है, मुझे 20 ऐड करना है और वो 80 में ऐड हो रहा है। 10 कहाँ पे ऐड हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए, 80 में ऐड हो रहा है 10, मुझे 70 में ऐड करना है, 80 में ऐड हो रहा है। और यहाँ पे देखिए वो 90 में ऐड हो रहा है, 10 90 में ऐड हो रहा है, 90 सेल देखिए ना, हाईलाइट हो रहा है। मैं आपको जूम करके भी बता रहा हूँ, जरा अच्छे से देख लीजिए फॉर्मूला की तरफ। अब आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे गलत हो रहा है कुछ तो, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना है आपको, इसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। आपको ध्यान से देखना है मैं क्या कर रहा हूँ। अभी आपने ये सेल पहले सिलेक्ट कर लिया है। आप क्या चाहते हैं, जब आप इस फॉर्मूला को हॉरिजॉन्टल ड्रैग करें, हॉरिजॉन्टल यानी 20 और 30 के रोज में आपको जाना है, तो आपको क्या करना होगा, और आपको इस फॉर्मूला को जब वर्टिकल ड्रैग करना है, क्योंकि आप यहां पे भी ड्रैग करने वाले ना बाद में इसे नीचे सब जगह पे। और जब मैं इसे वर्टिकल ड्रैग करना चाहता हूं तो क्या होना चाहिए, ये भी कंडीशन यहां पे इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल ड्रैग करूंगा तो क्या होना चाहिए, जरा ध्यान से देखिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं A3 सेल के अंदर F4 बटन प्रेस करके पहले A3 को फिक्स करो, लेकिन A3 को मैं क्या फिक्स करो, देखिए ए में कॉलम भी फिक्स हो रहा है और रो भी फिक्स हो रहा है। लेकिन इस केस में मैं यहाँ पे F4 दोबारा प्रेस कर रहा हूं तो यहाँ पे रो फिक्स दिख रहा है, F4 और एक बार प्रेस करो कीबोर्ड पे F4, तो अभी क्या फिक्स हो रहा है, कॉलम। मैं इसमें कॉलम फिक्स रख रहा हूं। कॉलम क्यों फिक्स रख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। ए कॉलम इसलिए फिक्स रख रहा हूं क्योंकि मेरा जो डेटा है 70, 100, 97, 110, 110 जो भी है, ये मेरा ए कॉलम में ही डेटा है। कहाँ पे डेटा, ए कॉलम में। ए के सिवा वो डेटा है ही नहीं कहीं पे, ए कॉलम में डेटा पड़ा है, राइट। ये क्लियर है आपको। इसलिए ए कॉलम तो चेंज नहीं होने वाला, ए कॉलम फिक्स रहेगा, तो इसलिए मैंने ए को फिक्स किया है। अब आप बोलोगे 3 का डॉलर साइन क्यों हटा दिया आपने यहाँ पे, 3 का डॉलर साइन इसलिए मैंने हटाया क्योंकि 3 के बाद 4 में मेरे पास 100 है, 5 में मेरे पास, ये देखिए ना रो नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 तक है, वैसे 8 नहीं। तो 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 में हमारे पास यहाँ पे डेटा है, इसलिए 3 के बाद 4 हो जाए तो 3 नंबर का रो जो है वो बदलते जाए, रो नंबर चेंज होते जाए। रो को चेंज करना है तो उसको डॉलर नहीं रखना है, कॉलम को चेंज नहीं करना है इसलिए उसको डॉलर साइन रखना है। तो आप बोलोगे कॉलम को डॉलर साइन रखा है, वैसे तो ए कॉलम में डेटा पड़ा है, हम वर्टिकल ड्रैग करेंगे तो ए कॉलम वैसे भी चेंज नहीं होगा, ए ही रहने वाला है, बी थोड़ी होने वाला है। लेकिन जब आप हॉरिजॉन्टल ड्रैग करोगे तो वो बी होता है ना, हमने देखा है पहले भी। हॉरिजॉन्टल ड्रैग यानी कि हम 20 में जाओगे फॉर्मूला लेके, आप 30 में जाओगे यहाँ पे राइट साइड में, है ना। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होता है कि वो बी हो जाता है, तो बी ना हो इसलिए उसे लॉक किया। अब इस वाले सेल को सिलेक्ट करो B2 को, और F4 बटन प्रेस करके इसे क्या कर रहा हूँ, देखिए F4 बटन प्रेस कर रहा हूँ और उसके बाद दोबारा F4 कर रहा हूँ, 2 बार F4 किया मैंने, और अभी इस बार मैंने रो लॉक रखा है।
टू को लॉक किया है, बी कॉलम को लॉक नहीं किया। क्यों नहीं किया बी कॉलम को लॉक? क्योंकि बी के बाद मेरे पास सी में डेटा है, क्योंकि सी में मेरे पास 20 है मार्क्स ऐड करने हैं, और डी में मेरे पास 30 मार्क्स है। तो ये बी कॉलम का सी और डी होना चाहिए जब मैं हॉरिजॉन्टल ड्रैग करूंगा, लेकिन 2 बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास 2 नंबर रो में ही 10, 20 और 30 तीनों लिखे गए हैं। ध्यान से सुनिएगा इस सेंटेंस को, मेरे पास 2 नंबर रो में ही 10, 20 और 30 लिखा गया है, राइट। तो इसीलिए रो बदलना नहीं चाहिए। जब मैं हॉरिजॉन्टल फार्मूला ड्रैग करूंगा तो रो बिल्कुल नहीं, वर्टिकल फार्मूला ड्रैग करूंगा तो रो बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। मैं एंटर करता हूं, यहां पे आपको जरा नोटिस हो जाएगा, मैं इसे पहले हॉरिजॉन्टल ड्रैग कर के दिखा रहा हूं, अभी हॉरिजॉन्टल। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि 70 + 20, जरा ध्यान से देखिए, आई जस्ट फोकस इट। 70 यहाँ पे दिख रहा है, 20 90 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 30 + 70, यहाँ पे 100 हो गया। ये फॉर्मूला में जरा चेक कीजिए, A3C2, क्या बात है, A3C2। यहाँ पे देखिए A3, ए कॉलम बदल नहीं रहा है, ए कॉलम अपनी जगह पे रहा, लेकिन ये कॉलम बदल रहा है। ये डी कॉलम हो रहा है, ये सी कॉलम हो रहा है, ये बी था पहले, ये देखिए पहले बी था, इसका बन रहा है सी, और उसका बन रहा है, मैं हाईलाइट करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वो आपको पता चले यहाँ पे बन रहा है डी, इसलिए क्योंकि वहां पे डॉलर साइन नहीं लगाया डी को। तो ये है डॉलर साइन कॉलम को रो को लगाने का तरीका। मतलब जिस वैल्यू को आपको हॉरिजॉन्टल ड्रैग करना है उसका कॉलम लॉक रहेगा। आपको पता है कि इसको हॉरिजॉन्टल भी ड्रैग करना है इस वैल्यू को, तो इसका कॉलम लॉक है, और इसको वर्टिकल भी ड्रैग करना है तो इसका रो लॉक है। ये देखिए वर्टिकल लॉक कर रहे हैं, लेकिन ये रो लॉक रखा है मैंने। तो वो वैल्यूज को आपको समझना है, ये जरा ध्यान से देखिए। अब मैं एक ही फॉर्मूला यहाँ पे एक साथ फॉर्मूला सबको ड्रैग कर लूंगा, एक एक नहीं ड्रैग करूंगा, मैं एक ही बार इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे एक साथ आ जाएंगे। ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा, लेकिन चैनल पे नए हो और मेरा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करना चाहिए। फिलहाल अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें कितना ऐड हो चुका है 10, इसमें कितना ऐड हो चुका है 20, इसमें कितना ऐड हो चुका है 30। देखिए ना 100 10 ऐड हो गया 120 130। तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली काम कर रहा है क्योंकि हमने रो और कॉलम को प्रॉपरली लॉक किया है, राइट। तो कहां पे कॉलम लॉक करना है, कौन से केस में रो लॉक करना है, याद रखिए कि आपको जहां पे कॉलम नहीं चेंज होने देना है वहां पे कॉलम को लॉक रखना है, और जहां पे रो नहीं चेंज होने देना है वहां पे रो को लॉक रखना है। हमारे इस केस में हमारा रो नंबर 2 लॉक रहेगा, जो कि B2 में लॉक हो चुका है। रो नंबर 2 लॉक रहेगा, क्यों लॉक यानी फिक्स, आई मीन टू से एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं आप इसे। तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस इसलिए हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर रो में ही हमारे पास 10, 20 और 30 लिखा गया, और इस कॉलम में यहाँ पे इस केस में यहाँ पे ए कॉलम रहेगा, क्योंकि ए कॉलम में पूरा का पूरा वैल्यू लिखा गया है, और ये दोनों भी यहाँ पे देखिए 3 और बी ये बार बार चेंज होते जाएगा हमारे अकॉर्डिंग, हमारे जैसे ड्रैगिंग पॉइंट्स रहेंगे, ये ड्रैगिंग जैसे रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहेगा, राइट। रेफरेंस उठा के आपको शो करेगा। इस फॉर्मूला को अच्छे से चेक कर लो, ये जो मैंने फॉर्मूला दिया ये खुद आप ट्राई कर लो और अच्छे से इस लॉजिक को समझने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लॉजिक पता नहीं होता और इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है और सब लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, भाई इसको कैसे सॉल्व करें। तो अभी डेफिनेटली आपको समझाओ तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। हमारी learnmoreindia.in नाम की एक वेबसाइट है जहां पे आपको ढेर सारी कंप्यूटर टिप्स एक साथ सीखने मिलेगी। आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए learnmoreindia.in, और learnmopro.com को भी विजिट कीजिए, क्योंकि learnmopro.com पे आपको मिल जाते हैं बहुत सारे कोर्सेज, पावर पॉइंट और पब्लिशर का कोर्स फ्री भी है। तो जरूर चेक कीजिए हमारी वेबसाइट को, लर्नमोर ऐप को। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा दोस्तों। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, बाय बाय।